बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह एक हकायत लिखते हैं, फरमाते हैं कि एयाज ने एक छोटी सी अलमारी बनाई हुई थी, ताला लगाया हुआ था। ये रोजाना इसको खोलता और इसके अंदर झांक कर देखता, फिर उसे बंद कर देता। लोग इससे चाबी मांगते कि हमें भी देखने दो, ये देखने ना देता, चाबी भी किसी के हवाले ना करता। लोगों में एक तजस्सुस सा पैदा हुआ कि पता नहीं इसने अलमारी में क्या खजाना छुपाया हुआ है। ये बात जब बादशाह के दोस्तों को पता चली तो हासद तो तलाश में होते हैं। उन्होंने बादशाह से कहा कि देखें, हमें लगता है कि इस गुलाम ने, इस देहाती ने इस अलमारी के अंदर कोई हीरे मोती चोरी करके रखे हैं। ये रोजाना उनको जाकर देखता है और ये किसी और बंदे को देखने भी नहीं देता, चाबी भी नहीं देता। बादशाह सलामत जरा तहकीक करवाएं। बादशाह ने उसी वक्त अयाज को बुला लिया। अयाज आया। बादशाह ने पूछा, अयाज, क्या तुम्हारी अलमारी कोई ऐसी अलमारी है जी, ताला लगा कर रखते हो जी, चाबी किसी को नहीं देते जी, और उसको खोल कर खुद चेक करते हो जी? जब सब बातों की तस्दीक हो गई तो बादशाह ने कहा, चाबी लाओ। अयाज ने चाबी हवाले कर दी। बादशाह ने एक शख्स को बुलाकर कहा कि अभी जाओ और जो कुछ अलमारी में है सब कुछ उठाकर मेरे सामने लाओ। हासिद तो बड़े खुश हुए, निहाल हो गए। अब इसकी हकीकत खुलेगी, अब इसका पता चलेगा, अब इसको बादशाह धक्के दिलवा कर दरबार से बाहर निकाल देगा, जान भी छूट जाएगी। सब खुश हो रहे हैं। थोड़ी देर के बाद वो बंदा वापस आया और उसने आकर जो चीजें सामने रखी वो एक पुराना सा जूता, तहबंद और कुर्ता, यानी कपड़े थे पुराने बोसीदा किस्म के। बस यही चीजें थी। बादशाह देखकर हैरान हुआ। बादशाह ने कहा, अयाज, ये कुल कायनात है तुम्हारी? उसने कहा, जी। इसको ताले में रखते थे जी, किसी को देखने नहीं देते थे जी, और खुद रोज जाकर इसको देखते थे जी। बादशाह ने पूछा, क्या वजह? अयाज आगे से जवाब देता है, बादशाह सलामत, जिस दिन पहली मर्तबा मैं आपके दरबार में आया, ये जूते मैंने पहने हुए थे, ये कपड़े मैंने पहने हुए थे। मैंने आकर आपके दरबार में फरियाद की कि मुझे अपना नौकर बना लें। आपने कबूल कर लिया। अब आपने मुझे इतनी मोहब्बत दी, इतना प्यार दिया कि आज शहाना लिबास है। मैं आपका बहुत करीबी समझा जाता हूँ। ये जो इज़्ज़तें मिली हैं मुझे आपकी वजह से मिली। मैंने अपने जूते और कपड़ों को अलमारी में रख लिया। रोज़ जाता हूँ, इन कपड़ों को देखकर अपने आप को याद दिलाता हूँ, अयाज, अपनी औकात को याद रखना। तेरी औकात ये थी, जो कुछ तू बना फिरता है ये सब बादशाह की नजर करम का नतीजा है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अयाज ने जैसे अपनी औकात को याद रखा, काश हम भी अपनी औकात को याद रख लेते। हम इस दुनिया में आए तो हमारा क्या था? कुछ भी नहीं था। ना मकान अपना, ना लिबास अपना, ना कोई माल अपना, ना खजाना अपना, ना कुर्सी अपनी, मुंह में दांत भी नहीं थे, अकल पुख्ता नहीं थी। अपना तो हमारा कुछ भी नहीं था। आज जो हमें इतना कुछ मिला है ये किसकी नजरे करम है? उस मालिक का एहसान है। सवारियां हैं, बहारें हैं, रोटी है, बीवी है, औलादें हैं, इज्जतें हैं, ये किसकी देन है? उस मालिक की देन है। जब उस मालिक की देन है तो फिर अपनी औकात को क्यों याद ना रखें? हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह के सामने सजदा रेज हों और अपने आप को समझाएं कि बंदे, अपनी औकात को याद रख, उस मालिक की नाफरमानी ना कर जिसने इतनी नेमतों में तुझे पाला है। ये खजा की फसल क्या है फ़कत उनकी, वो अगर निगाह कर दें तो अभी बहार आ जाए। उसकी रहमत की नज़र होती है, बहार आ जाती है। रहमत की नज़र हटती है तो इंसान के हालात बदल जाते हैं। एक और जगह पर मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, फरमाते हैं कि एक मर्तबा सुल्तान महमूद गजनवी ने सोचा कि लोगों की अकल का इम्तिहान लेता हूँ कि ये कितने समझदार हैं। उसने खजाने से बड़ा सा मोती लिया, बड़ा कीमती, और एक हथौड़ा भी लिया, और दरबार में आकर अपने दोस्तों को बताया कि आज मैं सबकी जहानत का इम्तिहान लूंगा। इसके बाद उसने पहले बंदे को हथौड़ा दिया और हीरा भी दिया। कहा कि इसको तोड़ दो। अब वो तो समझ रहा था कि मेरी तो जहानत का इम्तिहान है। उसने कहा, बादशाह सलामत, ये हीरा तो बड़ा कीमती है, ये तो आपके खजाने में अच्छा लगता है, इसको तोड़ना मुनासिब नहीं। उसने थोड़ी सी दलीलें दी। बादशाह ने खुशी का इजहार किया और उससे हीरा वापस ले लिया। दूसरे को कहा कि तुम तोड़ो। उसने भी बहाने बनाए। ये तो बहुत कीमती है, बहुत अच्छा है, आप इसको अपने पास रख लीजिए।
توڑنے کی بجائے بادشاہ نے کہا بہت اچھا، تیسرے کو دیا۔ سب نے یہی کیا، اس کو توڑا نہیں بلکہ اس کو نہ توڑنے کی ایک آدھ لاجک بیان کر کے واپس کر دیا۔ سب سے آخر میں سلطان محمود نے وہ ایاز کو پکڑا دیا، ایاز اسے توڑو۔ ایاز نے اسے فرش پر رکھا اور جو زور کا ہتھوڑا مارا تو اس ہیرے کو اس نے ریزہ ریزہ بنا دیا۔ اب مخالفین سارے حیران کہ دیکھو یہ اس کی بے وقوفی، آج بادشاہ کو معلوم ہوگی، اتنے قیمتی ہیرے کو توڑ دیا، سمجھ ہی نہیں تھی، ایسا پاگل تھا۔ جب ہیرا ٹوٹ گیا تو بادشاہ بھی حیران، ایاز سے پوچھا کہ ایاز تم نے اتنا قیمتی ہیرا توڑ دیا؟ ایاز نے آگے سے جواب دیا، بادشاہ سلامت، آپ نے حکم فرمایا تھا اس کو توڑ دو۔ اب میرے سامنے دو صورتیں تھیں، یا تو میں حکم کو مان لیتا، ہیرے کو توڑ دیتا، دوسری صورت یہ تھی کہ میں ہیرے کو بچا لیتا بہانہ بنا کر اور آپ کے حکم کو توڑ دیتا۔ میری نظر میں آپ کا حکم ایسے ہزاروں لاکھوں ہیروں سے زیادہ قیمتی تھا، میں نے ہیرے کو تو توڑ دیا، آپ کے حکم کو توڑنے سے بچا لیا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ کیفیت بندے کی اللہ رب العزت کے بارے میں ہو جائے، اے اللہ جو ٹوٹتا ہے ٹوٹ جائے مگر آپ کا حکم کبھی نہیں ٹوٹے گا، ہمیں بندگی کا مزہ آ جائے گا، سلیقہ آ جائے زندگی گزارنے کا۔ واقعی ایسے ہی ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ہر حال میں اللہ رب العزت کے حکم کو پورا کر کے دکھاتے ہیں۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔